स्टडी विद आईपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक की मैथ की तीसरी क्लास। इस क्लास में मैं आपको 2014 से लेकर के 2019 एटलीस्ट 2014 से लेकर के अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से वो सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। इसके अगली वीडियो में मैं हाइट और डिस्टेंस से लेकर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा। दोस्तों मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और फिर उसके बाद आप उसका सॉल्व यहाँ दिखाएंगे। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, ये लिखा है, आप पेन और कॉपी लेके बैठेगा, मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। जल्दी से लिखा है cos 18 प्लस sin 18 पूरे का पाउंड, यहाँ पर cos 18 और ये सारे क्वेश्चंस माइनस sin 18। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर लगा के बताइए कितनी देर में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 63, फिर उसके बाद cot 18, यहाँ पर tan 63। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इसका एक अच्छा सा अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। अप्रोच क्या है, इस अप्रोच को समझिएगा कैसे लगाना है, मैं आपको बिल्कुल पूरे के पूरे वे में बताऊंगा। क्वेश्चन सिर्फ करना क्या है, आप अगर ध्यान से देखें, यहां से मैं cos कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा, और जैसे ही cos थीटा कॉमन लूंगा तो cos थीटा कट जाएगा। मुझे पता है कि आप अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको नॉर्मल पता होगा। यहाँ से मैं cos थीटा कॉमन लेता हूँ, यहाँ से cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा tan 18 और 1 माइनस tan 18। कैसे, क्योंकि cos थीटा इसके नीचे जाएगा और cos थीटा नीचे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा। अब अगर मैं एक को लिख सकता हूँ, मैं क्या एक को कह सकता हूँ, tan 45, यानी कि यहाँ हो सकता है tan 45 प्लस tan 18 पूरे का 1 माइनस tan 45 इंटू tan 18। अब ये कोई एक फार्मूला है, कल मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। अगर आपने वीडियो कल की ना देखी हो तो देख लीजिएगा, मैंने उसमें 2018 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं और एक कुछ अच्छे वे में मैंने इसमें कुछ नए नए फार्मूले और नए नए कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, tan 63 यानी कि 45 और प्लस 18, 45 और प्लस 18 कितना आएगा दोस्तों, 63। इस क्वेश्चन का आंसर फिर से देखिएगा, मैंने यहाँ से cos को कॉमन लिया, cos कॉमन लेने पर हो गया sin बटे cos होगा tan थीटा। एक को लिखा गया 45 अंश, अगर मैं एक को 45 अंश लिखूंगा तो ये कितना होगा 45। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर ही बना लिया। अब इस एक को भी क्या लिखेंगे 45। अब ये हो गया tan a प्लस बी, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, tan a प्लस बी क्या होता है दोस्तों, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फार्मूले में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं आपको जल्दी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। कम से कम हम 20 मिनट में 15 से 16 क्वेश्चन करेंगे। तो स्पीड में आप करिएगा और जल्दी से जल्दी हर क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन अगला हमारा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, और अगला लिखा था tan 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। मैं इसके दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और दो मेथड बताऊंगा। नंबर 1 1 और यहाँ पर ऑप्शन है -1, सी कितना है आपका 0 और डी कितना है आपका, डी है आपका 2, 1 -1। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन को आप किस हिसाब से लगाएंगे इस चीज को आप देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं इसमें दो फॉर्मेशन बता सकता हूँ। पहला फॉर्मेशन, यदि मैं इस थीटा को 90 डिग्री मान लूं कि थीटा बराबर 90 अंश, तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये होगा प्लस यानी कि 90 प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट, और दूसरे कोऑर्डिनेट पे ये कितना होगा माइनस, यानी कि cos 90 माइनस थीटा cos थीटा इनटू यहाँ की बात करेंगे तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, देखो दोस्तों 90 मानने पर ये दूसरा कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये वाला भी मान कैसा होगा हमारा माइनस में, ये वाला भी मान कैसे होगा हमारा
माइनस से, पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ से इस पूरे की वैल्यू आएगी, फिर ये कितना होगा -tan(3π/4). यहाँ पर मैंने इसको ये माना है, माइनस से माइनस कटेगा दोस्तों, कितना आएगा प्लस, इसका मान होता है 1 और इसका मान भी होता है दोस्तों माइनस का 1, tan(3π/2), यानी कि आंसर कितना होगा -1। ये तो पहला मेथड है। फिर से देखिएगा, मैंने इसको 90 डिग्री माना, यहाँ पर क्या होगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा दोस्तों माइनस tan का क्या होता है कॉट होता है, चाहे मैं कॉट लिख देता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं tan में मानूंगा, ये होगा कॉट थीटा। यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए था हमारा कॉट थीटा, और यहाँ भी क्या होना चाहिए था दोस्तों कॉट थीटा, परंतु आएगा तो आंसर वही। एक चीज हो, इसको मैं दूसरे फॉर्म में कैसे लिखूंगा, आप इस चीज को समझिएगा। मैं इसको दूसरे फॉर्म में कैसे बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट और ये ज्यादा अच्छा होगा आपको समझने के लिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा पर दोस्तों हाँ। अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था tan a प्लस बी का, क्या लिखेंगे दोस्तों tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद फिर यहाँ पर tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 10 होगा। अगर मैं आपसे एक चीज बताऊं, मान रख दीजिए वैल्यू पुटिंग सबसे बेटर होती है, वैल्यू पुटिंग पे इसका मान 1, यहाँ पर कितना आएगा tan थीटा 1 और इसका मान भी 1, यानी कि ये भी होगा tan थीटा। अगर आप यहाँ से देखिए, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, दूसरे कोऑर्डिनेट में, और दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है हमारी नेगेटिव। इसका मतलब ये होगा -1 प्लस tan थीटा, और उसी प्रकार ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा दोस्तों +1 tan थीटा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, पर यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया होगा, क्योंकि ये इससे तभी कटेगा जब हम -1 कॉमन लेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा -1। ये था हमारा दूसरा मेथड। ये सारे क्वेश्चन 2014 के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं ऊंचाई और दूरी से सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कल की जो वीडियो मिलेगी उस वीडियो में मैं आपको ऊंचाई और दूरी के सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, और ये क्वेश्चन तीसरा होगा आपका, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे मेथड से बताऊंगा। आपने कई सारे मेथड पढ़े होंगे, पर ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया होगा। लिखा है 3 cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा, 5 sin थीटा, और आपको जो फाइंड करना है ये आपका गिवन है, और आपको फाइंड करना है ये आपका गिवन है, और आपको फाइंड जो करना है वो क्या करना है, वो करना है दोस्तों 5 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्यूब था, क्वेश्चन में क्यूब है, प्लस 2 cos थीटा पूरे का बटा 5 sin थीटा, यहाँ प्लस होगा 2 sec थीटा माइनस 2 cosec थीटा, थीटा की जगह x है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस वैल्यू को देखें तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा, इस मान को उठा के हमने यहाँ दिया, तो ये वाली वैल्यू जाएगी नीचे, यानी कि कितना होगा 3/5। कहने का मतलब है साइन का मान कितना है 3 और कॉस का मान कितना है 5। और अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ मैं लिखूंगा 3 2 और फिर सेक का मतलब है 1/cos थीटा प्लस 2 यहाँ पर कितना 5 पूरे का बटा 5 × 3, क्योंकि साइन का मान 3 है, यहाँ पर प्लस 2 इसका मान होगा cos, और cos का मान कितना देख तो 5 का क्यूब, यहाँ पर भी कितना होगा 5 का क्यूब माइनस 2 × 5। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे ये आपका कितना मान आएगा, एग्जैक्ट डाटा आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर होगा आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि इसका कितना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका होगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेके रखा करिए, और हाँ
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर दोस्तों तक बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने क्वेश्चन को सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पे लिख रखे हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। ये 2015 का क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 और आपको बताना है 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक नहीं है साइन। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा तो आप वहां से सॉल्व करेंगे, आपको सारे के सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऑप्शंस आपके सामने मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी ये होगा दोस्तों 1/√2, ऑप्शन सी यहाँ पर लिखा है 3/2 और ऑप्शन डी -1/2। अब इस क्वेश्चन को लगाने का देखो, आपको खुद ही दिख रहा है ये कितने का मान है, 45 अंश का, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 अंश। आप थीटा की वैल्यू 45 अंश रख कर इसे पुट कर लीजिएगा। 45 का स्क्वायर यानी कि 1/2 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 4। अब देखो इसका करेंगे स्क्वायर यानी कि स्क्वायर करने के बाद 3 है यानी कि 2/2 और cos का मान 1/√2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होगा 2 और 2 से 4 कटेगा, कितना आएगा पूरा का पूरा तो 1। अब ये होगा 3/2 -1 2 यानी आंसर कितना होगा 1/2। इसका बहुत ही जल्दी सॉल्व कैसे होगा, फिर से देखिएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब करंट टूट जाएगी, हमारा अंडर रूट टूटेगा 1/2। यहाँ पर कितना लिखा है साइन का क्यूब x का क्यूब। अगर आपको बेस नहीं पता तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो एक बार तो करंट टूटेगी तो 1/2 और एक बार ये फंस जाएगा अंडर√2, या फिर इसको आप तीन टाइम लिख लीजिए, इसका मान 2 और इसका मान अंडर√2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि आपको बस क्वेश्चन को देख के और अगर ना आ रहा हो तो लिखते चलिएगा और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में था और मैं आपको चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताएं मुझे, और इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जो भी इसका आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के देंगे कि इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए मैं खुद ही बता देता हूं। देखो यहां से कितने की वैल्यू है दोस्तों, थीटा बराबर 60 अंश, और जब मैं यहाँ 60 रखूंगा तो वो हो जाएगा 120, यानी कि 10 120, और 10 120 का मान कौन से कोऑर्डिनेट में है, दूसरे, और दूसरे कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है माइनस, यानी कि -1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है इसी टाइप का, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन। मुझे भी लगा था कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, पर मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं बता दूं। देखिएगा दोस्तों 10a = 1/√3। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं पर मुझे बताना जरूरी है क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन है। इतना है आपसे पूछे cos a cos b माइनस sin a sin b। पहला काम आप यहाँ सीधा सीधा करेंगे तो a बराबर कितना आएगा दोस्तों 30 अंश और b बराबर कितना होगा 60 अंश। a बराबर 30 b बराबर 60। तो अब यहाँ पर आप 30 60 रखेंगे। एक तो काम ये कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा ये किसी का फार्मूला है cos a माइनस b का, यहाँ माइनस होती है यहाँ क्या होगा प्लस, यानी कि 60 30 90 और cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही टफ बहुत ही ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे लोगों की हवा खराब हो गई थी। और ये क्वेश्चन अगर आपको ना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे और सिंपल वे में। cos 5 थीटा इंटू cos 10 थीटा इंटू cos 15 थीटा इक्वल टू ये है cos 100 थीटा तक का मान बताइए ये कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 1 0 -1 1/2। ये आपके ऑप्शन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और करने के बाद आप अपने मेथड को देखिएगा, फिर उसके बाद मेरे मेथड को देखिएगा। आप कितनी
ज्यादा समय में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मैं कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ये आपको दिखाऊंगा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इस चीज को देखो दोस्तों, cos 90 100, मैं इस 100 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 100 को लिख सकता हूँ, अच्छा इससे पहले क्या होगा 45 और इससे पहले क्या होगा 90। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, इस पूरी की पूरी श्रेणी में ये कहां से शुरू होगा cos 5 से, और cos कहां तक यहां पर, यानी कि इस पूरी की पूरी श्रेणी में एक पद क्या है 90, और 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब होता है 0, यानी कि इस पूरी वैल्यू का मान क्या होगा 0। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि 5 का एक खंड होगा 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0, इसलिए इस पूरे का आंसर कितना होगा 0। कभी कहीं पर वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छी होती है, आपको समझना है कि कहां पर हमको क्या करना होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहाँ ही आते हैं, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको सीजल के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, और ये वो सीजल के सारे क्वेश्चन ही इसी टाइप के क्वेश्चन है। 40 से 50% क्वेश्चन में आपको सीजल के आप जो सॉल्व कर रहे हैं वही है, बस आप उसको समझते चलो। देखिएगा ये कितना है 1, 1 का मतलब किसकी वैल्यू है, ये होगी हमारी किसकी वैल्यू cos 1, माफ करिएगा sin 1, sin 1 का मतलब है 90। अगर मैं यहाँ पर 90 अंश रखूंगा तो देखो दोस्तों cos 90 का होगा दुगना 180, 180 का तीसरा भाग होगा 60, यानी कि 60 का मान होगा √3। फिर से समझाएंगे, sin 1 का मतलब है थीटा बराबर कितना है दोस्तों 90 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना होगा 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को मैं यहाँ रखूंगा तो 90 का दूना 180, 180 का तीसरा पार्ट, 180 का तीसरा पार्ट होगा दोस्तों 60, और 60 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की हुई है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में मैं आपको दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन तो आपने लगाया ही होगा, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि कल ही मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया था। जिन भैया ने कल के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे हम a और b का मान निकालते हैं। मुझे तो याद हो चुका है, इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 45 और 15। आप सॉल्व कर लेंगे, कल के वीडियो में आप जाकर देख लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के बनाए जा सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को मैंने कल के वीडियो में कवर किया है। आगे चलिएगा, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वैल्यू पुटिंग के सहारे इतने से बड़े क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक हमने बताया था आपको संपूरक और एक हमने बताया था आपको पूरक। आई होप आपने कल की वीडियो को देखा होगा और फिर उसके बाद आपने इन सारी चीजों को सॉल्व किया होगा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा चीजों की, ये चीजें आपको मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। दोनों का मान कितना होता है दोस्तों, जहां भी संपूरक रहेगा दोनों का मान कितना होगा 180 अंश, और जहां पर भी पूरक होगा उसका मान कितना होगा 90 डिग्री। फिर से समझिएगा, जहां पर भी ये दो वर्ड ज्यादा आ जाए इसका मतलब कितना 180 अंश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपका स्क्रीन पे लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। आपने क्वेश्चन को देखा होगा और क्वेश्चन को देखते रहिएगा और फिर इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा है 5x प्लस 15 थीटा और 4x माइनस 6 थीटा क्या है, ये दोनों हैं समपूरक। कहने का मतलब है कि ये दोनों क्या है समपूरक। समपूरक का मतलब होगा दोस्तों कि इन दोनों का मान कितना होगा 180 अंश होगा। क्या आपको इसमें डाउट है दोस्तों? अगर ये दोनों वैल्यू का मान 180 अंश होगा तभी ये समपूरक कहलाएंगे। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो ये कितना होगा दोस्तों 9, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, जब मैं इस चीज को घटाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों आपका प्लस, और प्लस के बाद ये होगा आपका 9 अगर उधर जाएगा तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यहीं से काट लेते हैं, क्योंकि ज्यादा दिक्कत होगी, कॉमन लेके काटेंगे, क्योंकि अभी घटाएंगे। मैथ दो तरह की होती है, पहली मैथ होती है जिसको आप समझते हैं, दूसरी मैथ होती है महसूस करना। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ से 9 निकलेगा तो यहाँ पर ये 9 काट के 20 हो जाएगा, और 20 में से 1 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों आपका। फिर से समझिएगा, यहाँ मैंने 9 कॉमन लिया है, और 9 कॉमन लेने के बाद ये कितना बचेगा हमारा
इससे मैंने इसको काट दिया, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 20, x बराबर दोस्तों आपका 90। और अगर हमसे पूछा गया है कि इसके मान बताइए, ऑप्शन आप फिर से देख लीजिएगा, इन दोनों के मान आपको बताने थे। तो इन दोनों को मान में पहला क्या लिखा है दोस्तों, आपका पहला लिखा है 5x प्लस 15 और दूसरा है 4x माइनस 6। यहां से मैं इसको रखूंगा 19 और ये इतना कितना आ जाएगा दोस्तों 95, और 95 प्लस 15 कितना आएगा दोस्तों टोटल 0, 10, 110। क्या कोई दिक्कत? ये होगा दोस्तों 110। और अगर आपका एक मान 110 आ रहा है तो दूसरा मान कितना होगा 70। रखना भी नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा आपका, देख लिया आपने। चलेगा अगला क्वेश्चन जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने एक पेज में लिख रखे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर स्टडी विद आईक्यू लिखेंगे, क्लास से लिख लीजिए स्टडी विथ आईक्यू क्लास। आपको एक ग्रुप मिलेगा, आपसे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर मैं 2014 से लेकर के 2019 तक के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर वहां से सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये 2016 के क्वेश्चन है। 2016 के सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फटाफट क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेके बैठे रहिएगा, बताते चलिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं भी इसको देखा था तो मुझे भी डर लगा था। कॉसेक स्क्वायर 58 अंश माइनस 2/3, यहाँ है कॉट 58 इंटू 10 32। और फिर उसके बाद दोस्तों 1 माइनस यहाँ से लिख लीजिएगा 3/2 10 13 इंटू 10 37 इंटू 10 45 और उसके साथ इंटू 10 53 और 10 77। इस पूरे का मान आपको बताना है। एक काम करिएगा, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ क्वेश्चन, आप स्क्रीन से क्वेश्चन देख लीजिएगा। आई होप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन यही है, ऑप्शन भी आपके पास लिखे हैं 1, -1, 2 और -2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी मेरी है। सबसे पहले मैं इस डाटा को सॉल्व करूंगा, इतने का मान। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। 10a इंटू 10b, 10a इक्वल टू 10b। अगर a प्लस b दोनों का मान 90 अंश हो जोड़ने पर, तो इनका मान कितना आता है 1। 10a इंटू 10b, अगर a प्लस b दोनों का योग 90 अंश हो तो इसका मान कितना होगा दोस्तों 1। यहाँ पर 13 और 13 इसके साथ जाएगा तो कितना होगा 90, मान कितना आएगा 1। यहाँ पर 53, यहाँ पर 37, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा दोस्तों मान 1। और cos 45 कितना होता है 1 गुणे 1 यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारा डाटा कितना आएगा 5.3। बस कितना आएगा दोस्तों 5.3 -5.3। अब अगर आप इसको ध्यान से समझें तो मैं इसको कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं इसको लिखना चाहता हूँ cos 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं इसको लिखना चाहता हूँ cos 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको लिखूंगा cos 90 माइनस 32, सॉरी cot, तो ये कितना होगा दोस्तों आपका यहां पर cosec स्क्वायर 58 अंश। देखो क्वेश्चन बड़े हैं, मैं चाहूं तो इसको एक बार में बता सकता हूं, पर आपको समझना है पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरे के पूरे क्वेश्चनों की थीम को आपको बनाकर रखना होगा। यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा हमारा 10 32 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। यहाँ पर 2/3 माइनस 2/3 cosec स्क्वायर 58 अंश। अगर आप इसको समझें तो ये इसका स्क्वायर होगा और यहां से मैंने इसको कॉमन ले लिया, यानी 2/3 हमने कॉमन ले लिया। ये कितना आएगा दोस्तों cosec स्क्वायर 58 माइनस यहाँ पर कितना होगा 10
58 क्या सही है, इतना सही है मेरा, यहाँ पर -5/3। आगे चलिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन को यहाँ से रेज करता हूँ, एक स्टेप में यहाँ लिख दूंगा 2/3। यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ cos 90 - θ। एक काम करिए, मैं इसको बना लेता हूँ cos थीटा। ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, sin स्क्वायर 58 माइनस sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। सही है। एक काम करो, देखो ध्यान से समझिएगा, सिर्फ यहीं से समझना आपको, ये स्क्वायर में रहेगा। अगर मैं कहूँ cos 90 - θ, तो ये क्या होगा आपका, देखो ये हो जाएगा sin अपॉन cos, ये हो जाएगा कितना 1/sin, ये होगा sin अपॉन cos, ये होगा 1/sin। यहीं से मैं इसको समझा दे रहा था, ये होगा 2/3, नीचे 1/sin, यहाँ पर cos, यहाँ पर sin, यहाँ पर cos। अगर मैं पूरे के पूरे डाटा को देखना चाहूँ, क्योंकि देखो इस पूरी की वैल्यू खत्म होगी, और एक्चुअल में मैं इसे, अगर मैं इसको यहीं पर cot के रूप में लिखता तो ज्यादा बेटर होता। अगर मैं इसको cot के रूप में लिखता है, यानी कि इसे कह सकता हूँ cot 58, क्या लगाया हमने दोस्तों, 10 90 - 58 थीटा, ज्यादा अच्छा होगा इस रूप में लिखने पर। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी कि ये कितना होगा 1, और यहाँ पर 1 के बाद ये होगा -5/3। आप नीचे के डाटा बराबर है, यानी कि -3/3 कितना आएगा दोस्तों, -1। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो मैं आपको हाइट और डिस्टेंस के दूंगा। शेष सवाल आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।